नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं सलोनी कुमारी बिहार फ्रॉम इंडिया से बिलोंग करती हूँ और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बात कही मेरे प्रोफेशन की तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और इस यूट्यूब चैनल पे मोटिवेशन के कुछ पॉइंट्स, कुछ वीडियोज मैं अपलोड करती हूँ। आशा है कि आप सभी को वो चीजें अच्छी लग रही होंगी और पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जो आज हमारा मेन चैप्टर है जिसे हम कवर करेंगे फुल्ली इस वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में, वो है हमारा आत्मज्ञान। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले 2 चैप्टर को कवर किया बहुत अच्छे से, एक सफलता और एक मानव जीवन का उद्देश्य। आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर जो वीडियोज है मेरे, जो भी मेरे मोटिवेशन के जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चैप्टर्स है मैं जो अपलोड करती हूँ, वो सभी एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड है, जो बहुत ही रिलेट करते हैं, मेल खाते हैं। सो हमें सभी चीजों को देखना है क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आत्मज्ञान वर्ड से क्लैरिफिकेशन मिल रहा है, खुद के बारे में जाना, स्वयं के बारे में जाना। ओके, यू हैव टू नो अबाउट यू। ओके, स्वयं के बारे में जाना। तो सबसे पहले मनुष्य को अपने बारे में जानना चाहिए कि उनके अंदर क्या शक्तियां हैं। ओके, उनके अंदर क्या इंटरेस्ट है, क्या टैलेंट है। तो सबसे पहले किसी भी मनुष्य को खुद के बारे में जानना चाहिए, तभी वो बाकी दुनियादारी को समझ पाएगा। अगर आप 1000 जन्म भी लेते हैं इस दुनिया में, तब भी आप पूरी दुनिया के बारे में होल नॉलेज नहीं ले सकते हैं। ये सच्चाई है। और एक बात ये भी है कि आपको सबसे पहले अपने बारे में जानना होगा, तभी आप दूसरों के बारे में जान पाओगे। अधिकतर मनुष्य, मैक्सिमम पर्सन के क्या होते हैं कि वो खुद के बारे में नहीं जानने में इंटरेस्ट रहते हैं, वो जबकि दूसरों के बारे में उनको जानने में ज्यादा उत्सुकता रहती है। ज्यादा उनको रहता है कि मैं दूसरों के बारे में जानूंगा, मैं उनके बारे में जानूंगा, मैं उनके बारे में जानूंगा। ठीक है, या फिर उनकी सफलता को देख के, उनकी सुख को देख के वो खुद में ही अलग ही हो जाता है। तो वो सारी चीजें हमें नहीं करनी है, ये सब गलत है। सो हमें सबसे पहले अपने बारे में जानना है। ऐसा नहीं कि हम दुनियादारी में उलझ के खुद को ही भूल जाएंगे, अपने अस्तित्व को ही भूल जाएंगे। नहीं, हमारा भी अस्तित्व है इस पृथ्वी पे, हमारा भी अस्तित्व है इस पृथ्वी पे। इसलिए हमें अपने आप पे फोकस करना होगा, अपनी शक्तियों के बारे में जानना होगा, खुद के बारे में जानना होगा। क्योंकि जो आपके टारगेट है, जैसे कि हमने मानव जीवन के उद्देश्य के चैप्टर में कवर किया था कि आपका जो उद्देश्य है, जो आपका एम है, जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल्स है, अगर आपको अचीव करना है तो वो तो आपको ही अचीव करना है ना, वो कोई और तो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो आपके जीवन का उद्देश्य है। ओके, सो यू have to achieve it, your goals, your aim, so you have to do it. Okay, you have to focus on your own. आपको खुद में ही खुद को फोकस करना होगा, आपको खुद में अपने आप पे फोकस करना होगा, ताकि आप अपने गोल को, अपने एम को, अपने टारगेट को अचीव कर सको। क्योंकि अगर आप दुनियादारी में उलझोगे, किसी और पे देखोगे, किसी और को देखोगे, तो आपका सिर्फ और सिर्फ समय, आयु और श्रम शक्ति बर्बाद होंगी। तो हम इन सभी चीजों को, इन सभी तीनों चीजों को हमें कंजर्व करना है अपने एम के लिए, अपने फोकस के लिए, अपने टारगेट के लिए, ताकि आप फोकस से अपने गोल्स को अचीव कर सको, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को अचीव कर सको। सो ये सारी चीजों को हमें समझना होगा। दोस्तों, आपने रामायण की पुस्तक को तो पढ़ा होगा, अगर उसके जो सीरीज होते हैं, जो टीवी शोज आते हैं, उसे तो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं उसके कुछ पार्ट को लेना चाहूंगी इस एग्जाम्पल के तौर पे इस वीडियो में। वो ये है कि जो हनुमान जी थे, जी हाँ, जो बजरंगबली जी थे, जो हनुमान जी थे, वो जब बचपन में बहुत नटखट थे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और उनके पास अपरूप शक्तियाँ थी, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शक्तियाँ थी उनके पास बचपन से ही। लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक बार उन्होंने आग के गोलों को, जिसे आप साइंटिफिक वे में आग का गोला कहोगे, सूर्य भगवान जी को अपने मुंह के अंदर समाहित कर लिया था खेल खेल में। उन्होंने, उनको इतना समझ नहीं था, वो बचपन में उन्होंने ये शरारती में उन्होंने आग के गोलों को, यानी कि सूर्य को, द सन को अपने मुंह में समाहित कर लिया था, प्रकाश की ज्योति को। ओके, सो फिर क्या हुआ, जब वो इस बात को देखते हुए कि उनके पास इतनी ज्यादा शक्तियाँ कि उन्होंने ये चीज किया है, तो इससे तो दुनियादारी को खतरा है ना, पृथ्वी पे सभी मनुष्यों को खतरा हो सकता है। इस वजह से वो उनकी शक्तियों का गलत उपयोग ना हो सके कभी भी, इसलिए एक ऋषि ने उनको ये श्राप दे दिया कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाए, वो अपने अंदर की स्वयं की शक्तियों को भूल जाए।
लेकिन बाद में क्या होता है, बहुत टाइम बाद जब आप देखते हो रामायण का जो कांड होता है, जो उसका आता है सुंदरकांड, तो उन सभी चीज़ों में हमने देखा था कि जब सीता माँ का हरण हुआ था और जब समुद्र को लांघना था, समुद्र को पार करना था, तो समुद्र पार करना इतना इजी नहीं था, बहुत हार्ड था, इतना इजी नहीं था। लेकिन जामवंत जी जानते थे कि हनुमान जी के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं कि उन्होंने बचपन में ये चीज़ किया था और इस वजह से उनको तो अपनी शक्तियाँ याद नहीं है, लेकिन सभी को पता है कि उनके पास कितनी ज़्यादा शक्तिशाली शक्तियाँ हैं। सो जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियों को याद दिलाया और जब हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद आई तो उससे क्या हुआ कि समुद्र को उन्होंने एक छलांग में पार कर लिया। ये थी, इतनी ज़्यादा शक्तियाँ थी उनके अंदर, बट कुछ टाइम के लिए उन्होंने अपनी शक्तियों को भूल गए थे। तो वही चीज़ अपने अंदर नहीं करनी है हमें, हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं, क्योंकि सभी मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ छुपी है, कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ छुपी है। ओके, सो हमें उसे जानना है, परखना है, स्वयं के बारे में जानना है, अपनी स्वयं की शक्तियों के बारे में जानना है सबसे पहले। ओके, हमें दुनियादारी मोह माया में उलझना नहीं है, बल्कि अपने आप पे फोकस करके स्वयं की शक्तियों के बारे में जानना है और उसका यूज़ करना है, ताकि आप अपनी जो टारगेट ने आपने बनाया है, जो गोल्स बनाए, वो आप अचीव कर सको। तो हमारा घूम फिर के बात एक ही पे आता है कि आपको सबसे पहले अपने जीवन में अपने बारे में जानना है, स्वयं के बारे में जानना है, अपनी शक्तियों को खोजना है। ओके, नहीं भी मिल रहा है तो फिर भी खोजिए, मेहनत कीजिए, करते रहिए, कंटिन्यूअसली खोजते रहिए कि आपके अंदर क्या शक्तियाँ हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ढूंढने से तो भगवान गॉड खुदा भी मिल जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, तो हमें इसी माइंडसेट के साथ अपनी शक्तियों को खोजना चाहिए। ओके, तो सभी चीज़ें एक दूसरे से बहुत ही रिलेट खाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में सभी लोग खाली हाथ आए हैं और जाते भी खाली हाथ ही है, जो कि मनुष्य और पशु पक्षी के बीच हमारे जो अंतर स्थापित करती है हम लोग के बीच, वो एक सोच है, एक माइंड है, माइंडसेट है। तो हमें इसे बरकरार रखना है, जो हमें और मनुष्य, इट मीन्स मनुष्य को और पशु पक्षी को एक दूसरे से अलग रखती है, क्योंकि आए दोनों खाली हाथी और जाएंगे भी खाली हाथ, बट जो एक सिमिलर चीज़ जो उन दोनों के बीच बहुत ही कंपैटिबिलिटी नहीं खाती है, वो है हमारा सोच। मनुष्य को इतनी सोचने समझने की शक्ति दी गई है कि वो अपने अंदर, सोच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अपने अंदर निहित शक्तियों को जानना है। इस सोच में, इस माइंड में आपको बहुत सारी नॉलेज को लेना है, जिससे आप उसे प्रैक्टिकली वे में अपने लिए भी यूज़ कर सको और सभी लोगों को उससे लाभ हो। ये चीज़ें को हमें समझना है और करना है, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिकली वे में उसे यूज़ करने से अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें वैल्यूबल बनेगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सारी जो बातें हैं, जो सारे जो पॉइंट हैं, वो घूम फिर के एक ही चीज़ पे आ रही हैं कि आपके अंदर कोई ना कोई योग्यता है। हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई योग्यता, और आपको उसे ढूंढना होगा ताकि आप अपना जो लक्ष्य है उसे अचीव कर सको। और जो योग्यता आपने अगर ढूंढ लिया है तो उसे और विकसित करो, डेवलप करो उसे। ओके, यहाँ पे वो योग्यता है तो उसे और भी बेस्ट बनाना है, ये हमें अपने माइंड में रखना है। अपनी जो योग्यता है उसे ढूंढना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा। नेक्स्ट स्टेप इज उसको डेवलप करना है, बेटर बनाना है, बेटर से बेस्ट बनाना है। ये चीज़ हमें अपने माइंड में रखनी है, ताकि वो योग्यता के माध्यम से आप अपनी सफलता को जल्दी से जल्दी अचीव कर सको, अपनी जो टारगेट है उसे कवर अप कर सको और अचीव कर सको। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि दूध से दही बनाना है। ओके, मिल्क टू कर्ड बनाना है, आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको एक प्रोसेस से, एक वे में जाना होगा, एक सही प्रोसेस से आपको उससे गुजरना होगा, तभी आप दूध से दही बना सकोगे। अगर आपने उल्टा पुल्टा प्रोसेस को अपनाया है तो आपका वो दूध से दही नहीं बन पाएगा। ओके, गलत प्रोसेस से कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए इन सब एग्जाम्पल्स को देखते हुए हमें समझना है कि हमें जो एम अपना अचीव करना है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हम अपने जीवन में प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी हमें एक सही वे में, एक सही मेथड में हमको जाना है। ओके, अगर हम गलत सलत में जाएंगे तो हमें अचीव नहीं होगा। एक सही मेथड में, एक सही वे में, ओके,
पर करना है सबसे पहले ढूंढना और उसे अचीव करना है। जैसे कि किसी भी चीज़ को अचीव करने का, किसी भी चीज़ को बनाने का एक प्रोसेस होता है, तो उन सारी चीज़ों से हमें समझना है इन सारी चीज़ों को। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। आत्मज्ञान जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, उसके बहुत सारे मेन पॉइंट्स को कवर किया। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या क्या वीडियोस चाहिए मोटिवेशन से रिलेटेड। कुछ टॉपिक्स अगर आपके माइंड में है तो वो आपको ज़रूर कमेंट में दीजिएगा एंड आई विल ट्राई इट। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा और आत्मज्ञान जो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारी लाइफ के लिए, उस चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे से कवर किया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ न्यू टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, जो कि हमारी लाइफ के लिए ऑल्सो इम्पॉर्टेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।